हाँ, तो हम लोगों को स्टार्ट करना है इससे आगे। कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हम लोग जाने थे। कंप्रेसिबिलिटी हाँ चार्ट सर। होता क्या है? तो ऐसा चार्ट जिसको हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, प्लॉट करते हैं, कब? जब उसका एक तरफ हम लोग रखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को और दूसरे तरफ रखते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर को, तो जो प्लॉट करते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी चार्ट। अब इसी में कंप्रेसिबिलिटी चार्ट जो होगा वो तो एक पर्टिकुलर रिड्यूस्ड टेम्परेचर के लिए होगा, एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और रिड्यूस्ड प्रेशर के का जो ग्राफ खींचेंगे। लेकिन हमको डिफरेंट रिड्यूस्ड प्रेशर और टेम्परेचर के रेंज में अगर चाहिए होगा तो फिर एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक से ज्यादा रिड्यूस्ड प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्वालिटी खराब है सर, नहीं ये आ जो रहा। चार्ट हमारा है ये हमको बताता है हेलो कि सर, नहीं गैस है वो आइडियल गैस से कितना डेविएट करेगा। सर आवाज थोड़ा कट कट के आ और ये रहा है। चार्ट हमको सबसे बेस्ट रिजल्ट कब देता है? तो जब हम लोग क्रिटिकल कंडीशन से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना हमारा रिजल्ट बेस्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी चार्ट को लिख सकते हैं, ए चार्ट प्लॉटेड विद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस reduced pressure is called compressibility chart। अब जब हम लोग ये रिड्यूस्ड प्रेशर किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, अगर एक से ज्यादा टेम्परेचर का यूज करेंगे एक से ज्यादा प्रेशर आएगा, रिड्यूस्ड टेम्परेचर अगर एक से ज्यादा यूज करेंगे तो उस समय यही जो चार्ट बनेगा इसको बोलेंगे जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट। जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट। तो ये क्या होगा? ये भी प्लॉट होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस रिड्यूस्ड प्रेशर एट वेरियस टेम्परेचर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए चार्ट प्लॉटेड विथ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस रिड्यूस्ड प्रेशर एट वेरियस रिड्यूस्ड टेम्परेचर। दिखाते कैसे हैं इसको? तो हम लोग एक ग्राफ लेंगे जेड वर्सेस पीआर का। पीआर जहां हमारा रिड्यूस्ड प्रेशर है और जेड जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो इसको दिखाते हैं, जेड वर्सेस पीआर का एक प्लॉट करते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर पीआर और यहाँ हो जाता है जेड इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। 0, 0.2, 0.4, 0.6,
0.8 1 1.2 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आइडियल गैस के लिए जैसा हम लोग पहले जाने थे, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिविटी फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, पिछले क्लास में जाने थे। तो जो भी ग्राफ हमारा प्लॉट होगा यहाँ से ही प्लॉट होगा। अब अगर रिड्यूस्ड प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, सपोज कीजिए कि 5 है, इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा इससे कम है, सपोज कीजिए कि 3 है, इस तरह से ग्राफ दिखेगा। टू है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। 1.6 है तो थोड़ा सा और ऐसा आके हो जाएगा। 1.4 है तो इस तरह से आके इस तरह से हो जाएगा। 1.2 है और इस तरह से आके इस तरह से हो जाएगा। और अगर 1 है तो ऑलमोस्ट इस तरह से आके ऐसा हमारा ग्राफ दिखेगा। और सबसे खास बात यह है, ग्राफ जब इंड की तरफ बढ़ेगा ऑलमोस्ट हमारा कॉन्साइड करता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में कॉन्साइड कर रहा है। ये हो गया कब 5 3 रिड्यूस्ड, इसका बात कर रहे हैं। चलिए ग्राफ जेड वर्सेस पी आर का 2 1.8 1.6 1.4 1. PR equal to 1.0। ये ग्राफ कम कर दिए हैं, लगता है 8 6 और एक और बना ही देते हैं। 1.4 1.2। तो ये जो हमारा चार्ट है, जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, ये हमारा बताता है कि आइडियल गैस का जो हमारा बिहेवियर है उससे हमारा ये गैस कैसे डिफर करेगा। अगर हमारे आइडियल गैस के बिहेवियर के आसपास दिखेगा जेड के टर्म में, तो हम लोग मानेंगे कि आइडियल गैस के पास है। नहीं दिखेगा तो उससे दूर है। फिर उसके बाद अब रिड्यूस प्रेशर पर और रिड्यूस टेम्परेचर पे हम लोग उसको कैसे आइडियल गैस के तरह से बिहेव करा सकते हैं, कितना टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ये जो चार्ट हमारा है जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, अपना बेस्ट रिजल्ट कब देता है, जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर से दूर जाते हैं। दिस चार्ट gives better result when the region is well away from the critical region। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा अभी तक जो पढ़ रहे थे सब का सब गैस के लिए पढ़ रहे थे, चाहे वो आइडियल गैस हो या रियल गैस हो। अब चलेंगे हम लोग गैस मिक्सचर की तरफ। तो गैस मिक्सचर के बारे में जैसा कि जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा उसी को हम लोग और आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाए तो गैस मिक्सचर कहेंगे। तो उसका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कैसे निकाल सकते हैं।
थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मिक्सचर। तो हमारा कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर गैस का जो होगा उसको हम लोग एक ट्रीट कर सकते हैं सिंगल गैस के रूप में। कैसे? जबकि उसमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा हो, केमिकल रिएक्शन, और उसका जो प्रॉपर्टी निकालेंगे वो सिंगल गैस के रूप में ही निकालेंगे। जैसे अभी तक हम लोग आइडियल या रियल गैस में प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते थे, ठीक उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली। बस यही चीज है इसमें। और क्योंकि गैस जो हमारा है वो एक दूसरे से इजीली मिक्स हो सकता है, इसीलिए उसके कंस्टिट्यूएंट को मिला के हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिक्सचर बना सकते हैं। तो हर मिक्सचर का अलग अलग प्रॉपर्टी होना है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनाए हैं तो NO भी बनता है, NO2 भी बनता है। दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग आएगा। ये नहीं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए हैं तो दोनों का सेम ही प्रॉपर्टी होगा। अब इसके लिए हम लोग गैस मिक्सचर के लिए एक लॉ होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पढ़े हुइएगा मोस्ट प्रोबेबली फ्लूइड में भी, FM में भी। यही हमारा बेसिस है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो होगा मिक्सचर ऑफ गैस का, वो आइडियल गैस के केस में वो इक्वल होगा उसके कंस्टिट्यूएंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के, अलजेब्रिक सम के। इट स्टेट्स दैट हेलो सर। टोटल प्रेशर ऑफ ए mixture is of ideal gas is equal to the algebraic sum of partial pressures of the constituents। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं। हेलो सर। मैथमेटिकली P अगर टोटल प्रेशर है तो इसको, और P1 P2 P3 ये सब पार्शियल प्रेशर है तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसी को प्रूव करेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या सही में हमारा एग्जिस्ट करता है P इज इक्वल टू इस तरह से या नहीं। तो उसके लिए हेलो हम लोग सर। एक होमोजीनियस मिक्सचर कंसीडर कर लेते हैं। बोलिए ना। अरे बोलो ना तो। सुनित ना हथिन। होमोजीनियस मिक्सचर का हाँ हम बोलो बोलो ना। हम भी बोलते सुनते नहीं हो। टोटल प्रेशर जो होगा वो P मान लेते हैं। क्या बोलना है? टोटल वॉल्यूम V है, अरे बोलना टेम्परेचर T है। ऐड करते ना ऐसे। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। क्या बोलना है? जैसे कि एक गैस है कोई जिसका इसका नंबर पीडीएफ ऑफ प्रोवाइड मोल करते हैं है, लिखने के लिए क्या? है जिसका नंबर ऑफ मोल। हाँ पीडीएफ वीडियो लेक्चर के हाँ बाद भेज देंगे सर, भेज देते हैं। तहनो तो भेजिए दिए थे। इसी तरह से और भी गैस है। गैस। अब इसमें हम लोग निकालना, आइडियल हम गैस लोग का यही प्रूव करेंगे कि ये P जो है वो मंडे वाला और बराबर आइडियल होगा वाला जिसका भेजे हैं तो गैस भेज देंगे। उसके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है कि नहीं। शुरू करते हैं इसको। हम लोग मान लिए कि
ये जो सबसे पहले चीज कि ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। लेट अस कंसीडर ए बोर्ड से अच्छा कॉपी पर लिख के करते सर। होमोजीनियस हाँ सही बात बोल रहा है। मिक्सचर ऑफ हाँ, ऐसे gases वो having pressure P, volume V and temperature T। रिकॉर्डेड हम वीडियो लोग क्या है वो? इसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करते हैं। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, नाउ रिकॉर्ड हो रहा है। लेट अस रिकॉर्डेड वीडियो है दैट हाँ पहले रिकॉर्ड से हो रहा है। ही कि अभी कर रहे हैं? नहीं नहीं कर रहे हैं अभी। आर N1 moles हम of लोग का आवाज नहीं सुनते हैं A, सर। N2 moles of gas B, N3 moles of दिखता भी नहीं। gas C and so on in the mixture। मतलब इसी तरह से और भी है। तो अगर हमारा केमिकल रिएक्शन हम लोग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या माने हैं कि आइडियल गैस है, केमिकल रिएक्शन तो होने से रहा, उस केस में हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हमारा गैस का जो ये मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। तो जब इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू N। MRT। लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ मोल अलग अलग है, तो हम लोग लिख सकते हैं उसके जगह पर N1 प्लस N2 प्लस डैश 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 RT PV के जगह पर। अब यहाँ से अगर हम लोग P निकालना चाहे तो P को क्या लिख सकते हैं? N1 प्लस N2 प्लस RT बाई V, या फिर लिख सकते हैं N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V प्लस इनफाइनाइट। जहां तक भी हम माने हुए हैं वहां तक जा सकते हैं। सपोज I तक जाएंगे तो I तक लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर NI RT बाई V। अब यही जो हमारा होता है NRT बाई V, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, इसको सपोज कीजिए कुछ और मान लेते हैं, C मान लेते हैं, प्लस PC। ये हमारा हो गया P। तो यही हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिर्फ प्रेशर तक ही सीमित नहीं रह सकता है, आगे भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं अपने काम का चीज। वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा डेंसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं इस टर्म में, तो उस पर बात करते हैं। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इसको अगर दूसरे टर्म में लिखें, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को अगर दूसरे टर्म में लिखेंगे तो भी यहां रहने देंगे और P को नीचे ले चलेंगे। तो फिर से इसको लिखते हैं री राइटिंग इक्वेशन 1 वी हैव
V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस NC RT बाई P, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा NI RT बाई E भी लिख सकते हैं, तो समेशन है। और पार्शियल प्रेशर हम लोग जानते हैं कि PI बराबर क्या हो जाएगा, NI RT बाई V। अब यहां पर हम लोग इस पार्शियल प्रेशर की जगह पर उसको रख देंगे। We know that partial pressure PI is equal to NI RT by V। अब इस V का वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर देते हैं। Substituting the value of V from the above expression, तो क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू हो जाएगा NI RT, इसके जगह पर लिख देंगे ये वाला सिग्मा NI RT बाई P। RT से RT कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच क्या जाएगा N बाई सिग्मा NI P। अभी जो N बाई सिग्मा NI आएगा इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, और डिनोट करते हैं X से। एक्स से सर या एक्स बार से? N by sigma Ni is called mole fraction and is represented by xi। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको यहां से अगर इसको रख दे तो Pi इज इक्वल टू xi इंटू t। यानी कि अगर हम लोग यूज करें तो P1 इज इक्वल टू x1p, P2 इज इक्वल टू x2p, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। दूसरा चीज, जब मोल फ्रैक्शन का बात होगा ये एक और चीज हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा उस सारे का सम हो जाएगा 1 एंड ऑल्सो x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि टोटल जो हमारे पास मोल होगा वो n है, Ni बाई सिग्मा Ni, ये हो गया टोटल मोल, इससे हमको ये मिला है। और जब यहाँ टोटल और जब इसका टोटल कर देंगे तो इतना ही आएगा, इसीलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xc इज इक्वल टू 1 होगा। अगर मास के टर्म में हमको लिखना पड़ जाए इसी को, हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो उसको कैसे लिखेंगे अब, इन टर्म्स ऑफ मास, पार्शियल प्रेशर और मास के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ mass P1 is equal to P1V is equal to M1 RT, R1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। P2V is equal to M2 R2T, P3V is equal to M3 R3T,
इसी तरह से और भी हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर हम लोग इस सब को जोड़ दें, यहाँ पर जो लिखे हैं तो लिख सकते हैं क्या, इधर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू वी, क्योंकि P1 प्लस P2 प्लस P3 इंटू वी लिख सकते हैं इसको, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस PC इंटू वी, और इधर लिख सकते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस इंटू T। तो इसके जगह पर P लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 MC RC T। अब हम लोग जानते क्या है, PV इज इक्वल टू MRT। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। लेकिन गैस मिक्सचर के लिए हमारा जो होगा गैस कांस्टेंट वो एक फिक्स होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा मान कर रहे हैं हमारा गैस मिक्सचर भी एक तरह का गैस हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा अलग कंपोजिशन का। तो उसके लिए जो गैस कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा RM फॉर गैस मिक्सचर। पीवी होना क्या चाहिए, तो पीवी होना चाहिए M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस इंटू RMT होना चाहिए असल में। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब 2 और 3 दोनों तो सेम ही चीज को कहेगा, तो इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग 2 and 3 we have M1 plus M2 plus M3 plus MC RM is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus MC RC। यहां से अगर RM का वैल्यू हम लोग निकालें तो लिख सकते हैं RM is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus MC RC by M1 plus M2 plus MC। ये हमारा जो होगा गैस कांस्टेंट निकालने का मिक्सचर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इससे हम लोग गैस कांस्टेंट मिक्सचर ऑफ गैस का निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। M क्या M1 प्लस M2 प्लस MC की जगह पर हम लोग चाहें तो M भी लिख सकते हैं, वेयर M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस MC। ठीक है, अगर हम लोग इक्विवेलेंट जो हमारा ये मिक्सचर है उस गैस मिक्सचर है उसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। कर लेंगे कि म्यू जो है वो हमारा इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट है, म्यू इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट है, लेट म्यू बी द इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट of
गैस मिक्सचर। तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग एक चीज और माने हुए हैं कि हमारे गैस मिक्सचर के पास नंबर ऑफ टोटल मोल जो है वो n है, नंबर ऑफ मोल्स n। तो लिख सकते हैं n इंटू म्यू, और इधर कर देते हैं n1 म्यू1। गैस A का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट है, n2 म्यू2 गैस B का है, इस तरह से करके nc म्यू c। तो हम लोग म्यू क्या लिख सकते हैं, और म्यू इज इक्वल टू n1 म्यू1 बाई n प्लस n2 म्यू2 बाई n nc म्यू c बाई n लिख सकते हैं। अब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ni, और इसको ni से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं, या दूसरा टर्म में भी इसको लिख सकते हैं x। तो म्यू इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, जहां है मोल फ्रैक्शन है। और दूसरा अगर इसको लिखना चाहें अगर शॉर्ट में, तो लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई म्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर निकालना हो गैस मिक्सचर का तो वो कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर कैसे निकलेगा, V स्पेसिफिक हो जाता है क्या, V बटा M। V बटा M यानी कि M के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस MC। अगर हम लोग 1/V निकालें तो लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई V। तो M1/V इसको लिख सकते हैं 1/V इज इक्वल टू M1/V प्लस M2/V प्लस M3/V एंड सो ऑन प्लस MC/V। और M/V जो होता है तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का उल्टा होता है, यानी कि डेंसिटी। फिलहाल इसको 1/V ही लिखते हैं। और 1/V इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 1/VC। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो अगर हम लोग ले लें सबका अलग अलग, तो उससे हम लोग टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बट एक्चुअली ये क्या है, डेंसिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो1 प्लस रो2 प्लस रो c। तो डेंसिटी भी हम लोग गैस मिक्सचर का ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ तक ही है।